तमाम बहन भाइयों को मेरा धमाकेदार सलाम। काफी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, बीपी शीपी सब लो हुआ था। लेकिन मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसके बाद मैंने कहा कि वाह, मैंने सोचा ये चूरन तो बेचना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेरी तरह आप लोगों के भी बीपी लो हुए हैं, खाना पीना हजम नहीं हो रहा, तो ये चूरन आप लोग भी खाएंगे तो आपका भी सब कुछ हजम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं आज 4-5 चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करूंगी और इनका चूरन आपके साथ भी बेचूंगी। यार ये चूरन ही तो बेच रहे हैं, मतलब कभी रबीका खान, कभी वो दानिया मीर का लोहा फाड़ चूरन। और मज़े की बात है कि इनके ये वाहियात चूरन बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा चूरन इनका लेकर मैं भी बेच लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी फेमस हो जाती हूँ। तो अच्छा, मुझे ना टिकटॉक पे कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा लगता है, जैसे रजब भट्ट हो गया, जुल्करनैन हो गया, कवल आफ्ताब होगी, और भी 2-3 लोग हैं जिनके काम बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है उनको देखकर। लेकिन ये रबीका खान मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब हम जैसे आप जैसे लोगों की गलती है कि इसको मिलियंस में पहुंचाया हुआ है। जब से मैंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब चीजें ज्वाइन किया ना यार, ये बंदी 20 साल से ऊपर जा ही नहीं रही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, हया कर लो। अब पिछले दिनों इसने फिर बर्थडे 20 साल वाला बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वो क्रेन से लटक के। रबीका खान उर्फ पापा की परी ने सोचा कि मैं पापा की परी तो हूँ, तो परियों वाला ही काम कर लूं। बहन तू पापा की परी कहीं से नहीं, हाँ पापा का परा जरूर लगता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अजीबो गरीब किस्म के टिकटॉकर्स, इनको ये आइडियाज आते कहाँ से। लेकिन हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग भी कहाँ बाज आने वाले, हम भी इनको अच्छा खासा एक्सपोज कर देते हैं कि ये अंग्रेजों को कॉपी करते हैं, अपना तो इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। वो कहते हैं नहीं ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ये लाइनें बिल्कुल इन जैसे टिकटॉकर्स के ऊपर सही बैठी है। ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। और अगर आपने सोशल मीडिया पे वो अंग्रेजों वाली रील देखी है ना, कि वो एक बंदी इतने ज्यादा बलून्स के साथ उड़ गई है, सीरियसली वो सीरियसली रियल लग रहा है। वो पता नहीं रियल है नहीं है, लेकिन उसको देख के लग रहा है कि यार मजा आया है वो। लेकिन हमारे पाकिस्तानी इस रबीका खान को देख लो, इतना बड़ा भैंसा 200 बलून्स के साथ उड़ा है। इसको लग रहा था कि 200 बलून्स के साथ उड़ेगा। फिर इसने क्रेन की मदद ली, और अगर खुदा ना खास्ता वो क्रेन की एक वायर ही टूट जाती ना, तो इस ऑरेंज कलर के भैंसे ने ना क्या शानदार तरीके से उड़ना था ना, कि मजा ही आ जाना था। अब आप लोग मुझे आकर कहोगे कि ये बंदी रबीका खान के बारे में इतना क्यों नेगेटिव बोल रही है, ये वो फलां फलां। भाई जाहिर बात है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, और चाहने वाले भी हमारे में से बहुत ज्यादा निकल के आ जाते हैं, और फिर हम लोग इनकी कंटेंट को पसंद करते हैं, फिर हम इनको बातें भी करते हैं। ये सारी गलती हमारी है कि हमने इन जैसे छिछोरे 1 रुपए वाला कंटेंट बनाने वालों को ना हमने इतना फेमस किया हुआ है कि इनका इस सोशल मीडिया से इतना कुछ बन चुका है। अब मैं उस रबीका खान उर्फ पापा के परे को सिर्फ यही कहूंगी कि खुदा का वास्ता है यार, 20 साल की उम्र से अब आप बाहर निकल आए। अब आप 20 साल से भी काफी ज्यादा बड़ी लगने लग गई हैं। 20 साल तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन अब इस 20 साल की सालगिरह आप कब तक सेलिब्रेट करेंगी, और कब तक इस पे हम लोगों को अपना ये गंदा वाला चूरन बेचेंगी। और अब ये सारी बातें मेरी अगर आप लोगों को बुरी लगी हैं, कुछ रबीका खान के फैन फॉलोअर्स भी यहाँ आकर बोलना शुरू हो जाएंगे, तो भी माजरत है। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। जब से मैंने इसका वो क्रेन वाला शूट देखा ना, तो मेरा दिमाग जो है ना वो इतना घूमा। मैंने कहा यार ये क्या लोगों को पागल बनाते रहते हैं, और हम लोग पागल बन भी रहे हैं। तो बस बातें बुरी लगी हैं तो दिल से माजरत, अच्छी लगी हैं तो एंजॉय करो, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। अब बात करते हैं दानिया शाह, जो कि हकीम शहजाद लोहा फाड़ की एक्स बीवी है। एक्स, अब आप कहोगे कि एक्स कैसे हो गई भाई, अब आजकल उसका भी एक स्कैंडल नया निकला है कि इस बंदी ने तीसरी शादी कर ली है। अच्छा, मुझे पहले किसी ने कहा कि आप ना लोहा फाड़ के ऊपर एक वीडियो बनाए। मैंने कहा यार ये लोहा फाड़ क्या है। अब जब मैं बना रही थी तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, तो वो हकीम शहजाद लोहा फाड़, अब ये क्या चक्कर है भाई, मुझे नहीं समझ में आती। नाम ही इतना अजीबो गरीब है। और फिर दानिया शाह ने इससे की दूसरी शादी, तो हकीम साहब की तो निकल पड़ी। अब दानिया शाह ने की है तीसरी शादी, उसकी खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारे लोगों को हो क्या गया है, मतलब पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। उसके बावजूद भी यार इतनी बेशर्मी, हद से ज़्यादा ही वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है। इन लोगों के माँ बाप कहाँ पे होते हैं, इन लोगों की गैरत कहाँ पे होती है, पता नहीं चल रहा। लेकिन वो एक डायलॉग है ना, आग लगे बस्ती में हम रहे अपनी मस्ती में, पता नहीं मैंने ठीक बोला या नहीं। इनका वो हिसाब है कि दुनिया जाए जहाँ मर्जी, हालात जहाँ मर्जी जाए, हमने अपनी मस्तियां अरूज पे रखनी है। मतलब वो दानिया शाह ने दूसरी शादी लोहा फाड़ से की थी, वो कैसे आपने इतनी जल्दी हजम कर ली, वो लोहा आपने कैसे हजम कर लिया, कि आप समझ रहे हो?
समझ रहा? तीसरी शादी भी करने लग गई हैं। और जो इन जैसों के साथ धड़ाधड़ शादियां करते हैं ना भाई, 16 तोपों की सलामियां आप लोगों के लिए पहले एक बंदी इतना ज्यादा वायरल हुई है, इतनी ज्यादा बदनाम हुई है, फिर आप उसके साथ शादी कर रहे हो और खुद भी मशहूर हो रहे हो। शायद फिर ये फेमस होने के लिए या शोहरत के इतने भूखे होते हैं, पैसा ही पैसा होगा कि इनको परवाह ही नहीं होती, कुछ भी मिले आन दो बस। और ये बात भी आप लिख लो कि दानिया शाह जैसी बंदी शहजाद हकीम का लोहा हजम कर सकती तो ये तीसरी शादी तो इसने 1 महीने के अंदर हजम करके चौथा शिकार ढूंढना शुरू कर देना। तो बस मैं जाते जाते यही कहूंगी कि वो डोनट्स वाली लानत इन लोगों के ऊपर बिल्कुल सेट बैठती है। हाय अल्लाह, डोनट्स याद आ गए यार, मेरा इतना दिल कर रहा है खाने को। लेकिन आजकल डोनट्स इतने मशहूर हुए, डोनट्स में न्यू फ्लेवर लानत का मार्केट में आते ही छा गया और हमने भी आते ही इसकी इतनी धूम मचा दी है कि डोनट्स वालों की निकल पड़ी है। अच्छा, लास्ट एक और चीज, वो लानत वाले डोनट का जो शेफ है ना, आप लोगों ने उसको भी इतना मशहूर कर दिया कि उसकी पिक्चर्स भी वायरल कर दी यार। कुछ कीमती चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसको आप पर्दे में रहने देते तो वो ज़्यादा अच्छा लगना था, लेकिन हमने तो उसको भी एक्सपोज कर दिया सबके सामने कि यार ये है वो शेफ़ जिसने मार्केट में लानत वाला डोनट्स इंट्रोड्यूस करवाया। तो खैर जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर जल्दी से ज़्यादा कमेंट कर दो, ताकि हम इस तरह की मज़ेदार सी और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।